हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आरोग्य की प्राप्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र और यज्ञ की भस्म का पानी अवश्य पीना होता है। और यह यज्ञ की भस्म का जो पानी होता है वो विशेष करके पित्तज रोगियों के लिए बहुत अद्भुत लाभकारी होता है। जिनको पित्त की ज्यादा प्रॉब्लम है, आप भस्म डालिए, उसको घोलिए और उसको पी जाइए, तुरंत शांति मिलती है। ऐसे ही गुलाब की पंखड़ियां और श्वेत चंदन को ऐसे अंगारों के ऊपर डालिए, गाय के घी को भी उसके साथ अंगारों के ऊपर डालिए और उसकी धुनी दीजिए, तुरंत उनको शांति मिल जाती है। ऐसे ही ये पित्त रोगों के लिए जो विशेष हवन सामग्री या जड़ी बूटियों का हम प्रयोग करते हैं, ऐसे ही जिनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, हृदय से संबंधित प्रॉब्लम है, वो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम के लिए, हृदय से संबंधित प्रॉब्लम के लिए हृदय हवन सामग्री, विशेष करके इसमें अर्जुन के क्वाथ का और दालचीनी का प्रयोग विशेष रूप से मुख्यतया किया जाता है। तो यह हृदय हवन सामग्री का आप विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं, जिसमें अर्जुन सबसे अधिक होता है। अर्जुन की छाल का प्रयोग करते हैं। पुष्कर मूल, जटामासी, वच, रासना, दालचीनी, हल्दी, ये कुछ जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके तैयार की गई यह हृदय हवन सामग्री है। इस हृदय हवन सामग्री का प्रयोग करने से हमारे जो हार्ट से संबंधित जितने भी रोग हैं, हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज हो, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ गया हो, या फिर हार्ट बीट कम ज्यादा होना, या और भी जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें विशेष करके लाभकारी होती है। हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं उसमें विशेष करके लाभकारी होती है। और कई सारे लोगों ने जो यज्ञ चिकित्सा को अपनाया, अभी ये 4 दिन पहले मेरे पास अपने यही निरामयम में एक साधक आए थे और उनको हार्ट की बहुत सालों से और बहुत गंभीर प्रॉब्लम, मतलब बहुत सालों से थी, लेकिन फिर भी वो अपने आहार विहार आदि में उतना ध्यान नहीं दे पाए, तो थोड़ा गंभीर अवस्था में आ गया था। और उनको यह यज्ञ चिकित्सा हमने निरंतरता के साथ दी और करीब 3 महीना हुआ। उनका 4 दिन पहले फोन आया कि स्वामी जी अभी मैंने रिपोर्ट कराई, अभी बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है, किसी भी प्रकार की कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं। अन्यथा उनको बाईपास सर्जरी या स्टेंट डलवाने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था और वो लास्ट उसमें चल रहे थे। और उस समय यहाँ आए थे, फिर यहाँ की सारी चिकित्साएं और वो सब और निरंतर यज्ञ यहीं किया और यहाँ से घर गए तो घर पे भी निरंतर चालू रखा और वो अभी बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में है। ऐसे ही आप सब लोगों ने सुना था, पहले हमारी माता हीरा माता जी कच्छ गुजरात में रहती थी, उनको एक बार हार्ट अटैक आया। उनके बेटे आदरणीय भाई सुरेश भाई जी मुंबई में रहते थे, फिर उस माता जी को मुंबई लाए। उनकी अलग अलग चिकित्सा जो भी हार्ट से संबंधित थी वो चली और वो किया, उसी चिकित्सा चल रही थी, उसमें दूसरी बार हार्ट अटैक आया, तीसरी बार हार्ट अटैक आया और 3 बार हार्ट अटैक आने पर शायद ही कोई जी पाते हैं, लेकिन वो माता जी फिर भी जी रही थी और हर रोज वो यज्ञ हवन अग्निहोत्र करती थी। और लास्ट में जब वह अंतिम बार हार्ट अटैक आया, तब जब हॉस्पिटल लेकर के गया, उसके बाद 2-3 महीने तक वो आईसीयू में भर्ती रही लगातार और ऑक्सीजन के ऊपर 24 घंटा वो रह रही थी। और उस स्थिति में डॉक्टर लोगों ने अंतिम में कहा कि ये 15-20 दिन की मेहमान है, जो आप सेवा करना चाहो अपने घर पे ले जाओ और इसकी सेवा करो। और विशेष एम्बुलेंस के साथ, ऑक्सीजन मास्क के साथ उनको वहाँ से हॉस्पिटल से घर पे छोड़ने के लिए डॉक्टर लोग आए, छोड़ करके गए पूरे सिस्टम के साथ। और वो घर में थी और 24 घंटे ऑक्सीजन मास्क के साथ, और 15 से 20 दिन का मेहमान घोषित कर दिया। उस समय उनके कमरे के अंदर विशेष रूप से यज्ञ करना प्रारंभ किया और यज्ञ करते करते सप्ताह
कुछ दिन बीते, उसके बाद उनका मास्क वो 2 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट ऐसे हटाने लगे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, जितना वो सहन कर पा रही हैं। यज्ञ करने के बाद उसका जो धूम्र है, उसकी जो वायु है, वो उसके अंदर जाए तो कुछ इफेक्ट हो। ऐसे करते करते धीरे 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 6 महीने पूरे हुए, तब तक में उसको 100% ऑक्सीजन की अपेक्षा नहीं रही और बिल्कुल सामान्य अवस्था में माता जी आ गई, जिसको डॉक्टर लोगों ने 3 महीने हॉस्पिटल में एडमिट करके रखा, आईसीयू में रखा। उसके बाद ऑक्सीजन मास्क के साथ 24 घंटे के साथ उन्होंने घर पे भेज दिया था। उस अवस्था से वो बाहर आई। ये अर्जुन आदि कुछ विशेष औषधियों का प्रयोग खाने के रूप में भी और धुनी के रूप में भी, हृदयामृत वटी है, अर्जुन का क्वाथ काढ़ा बना करके पिए, इसी प्रकार से हवन सामग्री में भी उसका प्रयोग करे। और इस प्रकार से करने पर ऐसी गंभीर अवस्था में थी वो माता जी भी बाहर आ गई। तो ये हार्ट के लिए, हृदय के लिए विशेष करके यह हृदय हवन सामग्री। ऐसे ही यह गर्भधा हवन सामग्री, ये मेरे सामने रखी हुई है। यह गर्भधा हवन सामग्री विशेष करके माताओं बहनों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसमें भी, और पुरुषों में भी जिनको धातुओं की क्षीणता हो जाती हैं, उस धातुओं के पोषण के लिए भी यह विशेष करके लाभकारी होती है। इसका हमने अभी एक नया और कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके हमने संतत टेस्टी करके एक नई हवन सामग्री भी बनाई है। तो इसके अंदर विशेष करके पुत्र जीवक, नाग केसर, कायफल, सरपुंखा, जटामासी, वच, अनंतमूल, मिश्री, अपामार्ग, शिवलिंगी बीज, कोंच के बीज आदि कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके यह गर्भधा हवन सामग्री और संततेष्टि हवन सामग्री का निर्माण किया है, जो चाहे माताओं से संबंधित या पुरुषों से संबंधित जो धातुओं की क्षीणता या धातु की कमजोरी होती है, तो धातुओं के पोषण के लिए विशेष करके लाभकारी है। इसके साथ साथ माताओं बहनों से संबंधित जो भी अलग अलग रोग होते हैं उसमें भी विशेष करके लाभ होते हैं। कई माता बहनों को जैसे मासिक आदि बंद ही हो जाते हैं, तो उसमें भी इसके साथ हम 50, 40, 30% आवश्यकता अनुसार गाजर के बीज मिला करके और फिर हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसमें भी विशेष रूप से लाभ होता है। अभी है हमारे यहाँ योग ग्राम में एक माता जी आई और उनको 6 साल से मासिक बंद था और संतान नहीं हो रही थी। उससे बहुत पीड़ित थे। अलग अलग औषधियाँ, दवाइयाँ, जो भी अलग अलग उपचार किया जाते हैं वो सब करने का उन्होंने प्रयास किया, नहीं हुआ। और यहाँ आए थे और यहाँ पंचकर्म, षटकर्म, ये सारी प्राकृतिक चिकित्सा भी, और उसके साथ साथ हमने गाजर के बीजों का ही पानी 24 घंटा पीना और गाजर के बीजों से ही हवन और धुनी इस गर्भधा हवन सामग्री के साथ मिला करके किया। और आपको आश्चर्य होगा, बहुत ही चंद दिनों में ही जो 6 साल की उनकी समस्या थी उससे उनको निजात मिला। और इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग, और ये हमने पहले ही आप लोगों के साथ इस प्रकार की बातें जो शेयर की, इस गर्भधा जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, आज हमारे पास कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। कुछ भी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं की निवृत्ति और शरीर के पोषण और संवर्धन के साथ आगे बढ़ना, जिसके कारण से उनको विशेष रूप से शरीर का पोषण, धातुओं का पोषण और जो रोग विशेष है उसका दूर होना, तो उससे संतान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे कई सारे केस है, कई सारे लोगों को इस प्रकार से संतान की प्राप्ति हुई है यज्ञ से। एक घटना तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हमारे डॉक्टर तारा सिंह जी मुंबई में रहते हैं, वहाँ पर वो यज्ञ चिकित्सा विशेष रूप से करते हैं। और उस यज्ञ चिकित्सा में एक बार एक माताजी आई और उनको करीब 35-40 साल से मासिक बंद था और संतान नहीं हो रही थी, और अलग अलग काफ़ी उन्होंने भी उपचार किए थे। और लास्ट में वो माताजी वहाँ पे आई और प्रतिदिन वो यज्ञ करते थे। उस यज्ञ में उनको सम्मिलित होने के लिए कहा कि आप प्रतिदिन यज्ञ कीजिए, और उन्होंने 1 साल निरंतरता के साथ यज्ञ किया और उसमें बैठ करके प्राणायाम, योगाभ्यास किया। और आपको आश्चर्य होगा, 1 साल के बाद फिर उन्होंने जो शरीर की शोधन की प्रक्रिया होती हैं, वो पंचकर्म आदि, वो शोधन की प्रक्रिया कराई और उनका मासिक शुरू हो गया 35-40 साल के बाद।
और उसके बाद उन्होंने वो 3 माह के बाद वो गर्भवती हुई और फिर उसके बाद जब वो बच्चे को जन्म दिया तो परमपिता परमात्मा ने उनको जुड़वा 2 संतान दी और एक बेटा और एक बेटी दी, और इतने सालों के बाद। तो ऐसी ऐसी घटना भी हमने यज्ञ चिकित्सा जिन्होंने प्राप्त की उसमें देखा है। तो आप भी जिनको ऐसी समस्या हो तो सुबह और शाम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यज्ञ हवन अग्निहोत्र, उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए और उस वायुमंडल में बैठ करके प्राणायाम कीजिए। यह दवा भी है, दुआ भी है और प्रारब्ध दोषों को काटने का सबसे बड़ा साधन भी है। और जो प्रारब्ध हम मीमांसा दर्शन आदि को देखें तो जैसे संतान प्राप्ति ना होना, संतान सुख ना होना या इस प्रकार की समस्या प्रारब्ध दोष के कारण भी होती हैं, तो वो भी दूर हो जाती है यज्ञ को करने से। तो यह विशेष रूप से मैंने कुछ गर्भधा हवन सामग्री के विषय में मैंने आपको बताया। ऐसे ही यह एक हवन सामग्री है मधुमुक्ता। यह मधुमुक्ता हवन सामग्री विशेष करके जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिनको विशेष करके पेनक्रियास से संबंधित प्रॉब्लम है, उनके लिए विशेष करके लाभ उसमें गुड़ मार है, जो गुड़ को मारती है, मीठेपन को मारने वाली चीज को गुड़ मार कहते हैं। गुड़ मार की 1-2 पत्ती ही आप चबा लें और उसके बाद आप कुछ भी मीठा खाए तो आपको मीठा लगे ना, आपका पूरा का पूरा टेस्ट ही चला जाता है मीठा का थोड़ी देर के लिए। ऐसी पावरफुल औषधि होती है गुड़मार। तो वो गुड़मार का विशेष रूप से सबसे अधिक मात्रा में उसका हम सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा है नीम, कालमेघ, मेथी दाना, दालचीनी, अश्वगंधा, नील, हरड़, गिलोय, बहेड़ा, हल्दी, चिरायता, जामुन की गुठली, काली जीरी, कचूर, वासा, कूटज, ये कुछ जड़ी बूटियों के सम्मिश्रण से यह मधुमुक्ता हवन सामग्री का हमने निर्माण किया। और जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उसके लिए विशेष करके लाभकारी होती है। इसकी हम आहुति भी दें और हवन हो जाने के बाद इसके अंदर जितनी यह हवन सामग्री है उसके आधी मात्रा में गुगुल मिलाएं, गुगुल का ये पाउडर लेकर के, और उस गुगुल को हम उसमें उसकी आधी मात्रा में हम मिला दें। और आधी मात्रा में मिलाने के बाद फिर उसको उसके अंदर मान लो कि आधा किलो मधुमुक्ता हवन सामग्री है तो उसमें 250 ग्राम के करीब या उससे भी कम मात्रा में आप गुगुल मिलाए उसमें, और गाय का घी 50 ग्राम से 80 ग्राम मिलाएं और उसके बाद उसको इस प्रकार अंगारों के ऊपर रखें। हवन में तो आहुति देने के लिए तो मधुमुक्ता हवन सामग्री सीधी थोड़ा गाय का घी मिला करके देंगे और बाद में इस प्रकार अंगारों के ऊपर रखें और इस प्रकार से मंद मंद सी धुनी उठेगी। इस धुनी वाले वायुमंडल के अंदर बैठ करके मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, कपालभाति प्राणायाम, ये विशेष कुछ योगाभ्यास करें तो इससे कितनी भी भयंकर डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, हमने देखा 400, 500 जिनकी डायबिटीज रहती है वो भी ठीक हो जाती है। ये सारी चीज करें। और एक माताजी मेरे को एक बार मैं मीरा रोड गया था, वहां पे मिले। वो माताजी कईयों टेबलेट लेती थी और 500 से अधिक शुगर रहती थी, इंसुलिन लेती थी, उसके बाद भी कंट्रोल में नहीं था। उस समय उनको विशेष करके यह यज्ञ चिकित्सा उन्होंने अपनाई और उनकी डायबिटीज नॉर्मल आ गई और माता जी कह रही मैं किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं खाई उसके बाद। और जो सारी दवाई एलोपैथी की लेते हुए भी कभी कंट्रोल में नहीं आई शुगर, और यज्ञ करने पर वो सारी दवाइयां भी छूट गई, इंसुलिन भी छूट गया और नॉर्मल आ गई। और ऐसे कई सारे लोगों को डायबिटीज में इस प्रकार का विशेष लाभ होता है। तो यज्ञ चिकित्सा से यह डायबिटीज का जो उपचार है उसके लिए। ऐसे ही जिनको चर्म रोग होते हैं उन चर्म रोगों के लिए, ऐसे ही जिनको कैंसर की, यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैंसर बहुत भयंकर प्रॉब्लम। कैंसर के कारण आज बहुत बड़ी मात्रा में लोग जान भी गंवा रहे हैं, बहुत बड़ा मेडिकल खर्च भी उसमें होता है और उसके बावजूद भी कुछ हाथ में नहीं आता है। एलोपैथ के अंदर उसमें आप विशेष करके आयुर्वेद की जो औषधियां हैं उसका करक्यूमिन गोल्ड है,
आदि आदि जो कुछ विशेष औषधियाँ होती हैं उसका आप विशेष रूप से प्रयोग करें। और उसके साथ साथ कैंसरनाशी हवन सामग्री, हमने एक यह कैंसरनाशी हवन सामग्री बनाई है, उस कैंसरनाशी हवन सामग्री के अंदर विशेष करके हल्दी, जिसके अंदर करक्यूमिन होता है, जो कैंसर को ठीक करने के लिए विशेष करके लाभकारी होता है, अपामार्ग, गुगुल, देवदार, लोध, माजूफल, शतावर, मंजिष्ठ, पुष्करमूल, घायफूल, तुलसी, मुनक्का, मकोई, दालचीनी, अश्वगंधा, दारू हल्दी, कचूर, कलौंजी, ये कुछ कैंसर को ठीक करने वाली विशेष औषधियां हैं। मेरे को सबसे पहले डोंबिवली में मैं एक बार गया था और वहाँ पे एक भाई मिला और उन्होंने कहा कि मेरे को ब्लड कैंसर था, काफ़ी समय पहले की बात है, और उनको ब्लड कैंसर होने के बाद उन्होंने कई सारी उपचार प्रक्रियाएं अपनाई और उसमें उनको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। उसके बाद उनको किसी ने सजेस्ट किया कि आप यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए। फिर उन्होंने यज्ञ हवन किया और हवन के बाद उनको कहा काली हल्दी मानी कचूर, काली हल्दी टाइप का ही होता है, जड़ होती है उसकी इसी प्रकार से, लेकिन उसको कचूर बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में। सामान्य लोग उसको काली हल्दी भी बोलते हैं। और उसको उन्होंने अंगारों के ऊपर रखा और उसकी जो धुनी होती है उसमें उन्होंने प्राणायाम किया और उनका ब्लड कैंसर 6 महीने के अंदर क्योर आ गया। पहली बार मैंने उनसे सुना था। और उसके बाद तो हमने अभी तक में तो कई सारे लोगों को इस प्रकार की यह यज्ञ चिकित्सा विशेष रूप से प्रदान की और उससे उन्होंने विशेष स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए। विशेष, सामान्य नहीं, विशेष स्वास्थ्य लाभ कैंसर, कई सारे लोग। तो आप स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी हमने उनके स्वयं के साक्षात्कार की वीडियो बना करके हमने डाली है, तो आप उसको देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो मल्टीपल बीमारियों से पीड़ित है या अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं जिन्होंने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया और अपने ठीक किया। तो यह विशेष करके कैंसर नाशी हवन सामग्री कैंसर रोगों के लिए, गर्भधावन सामग्री माता बहनों से लेकर पुरुषों से संबंधित जो धातुओं से संबंधित समस्या होती हैं या संतान से संबंधित समस्या होती है उसके लिए। इसी प्रकार हृदय हवन सामग्री हार्ट रोगों के लिए, मधुमुक्त हवन सामग्री डायबिटीज के लिए। ऐसे ही एक मेध्य हवन सामग्री, मेध्य हवन सामग्री विशेष करके लाभकारी होती हैं हमारे मस्तिष्क से संबंधित रोगों के लिए। उसमें मेध्य हवन सामग्री के अंदर ज्योतिषमती, विशेष करके ज्योतिषमती, हमारी मति को दीप्त करने वाली, अपनी मस्तिष्क की बत्ती को जलाने वाली ज्योतिषमती, उसका नाम ही ज्योतिषमती, मालकांगनी भी उसको बोलते हैं। उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं धुनी के रूप में भी और उसमें भी, और गाय का घी जो हम आहुति के लिए देते हैं वो गाय के घी के साथ भी हम मालकांगनी का तेल मिला सकते हैं। तो उसके लिए विशेष करके ज्योतिषमती, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, गिलोय, अपामार्ग, वायवीडंग, घूड़वच, उस्ते खद्दुस, पुष्करमूल, पुष्करमूल ना मिले तो कुष्ठ जिसको बोलते हैं वो, ये कुछ विशेष हवन सामग्रियां हैं। उसके सम्मिश्रण से यह मेध्य हवन सामग्री बनती हैं और इस मेध्य हवन सामग्री से स्मृति शक्ति का ह्रास हो गया है, तो स्मृति शक्ति को बढ़ाने के लिए, मस्तिष्क के पोषण के लिए, तनाव, सिरोवेदना अर्थात सिर का भारीपन और सिर में दर्द रहना, भय, अनिद्रा आदि जो भी अलग अलग फोबिया आदि के, फोबिया माने भय, डर एक प्रकार का, और अलग अलग प्रकार की ऐसी अलग अलग मानसिक बीमारियां होती हैं, उन सभी प्रकार की मानसिक बीमारियों में अद्भुत लाभकारी होती है, एपिलेप्सी आदि के लिए भी। वैसे हमने ज्योतिष मत्यादि हवन सामग्री, आप देख रहे हैं ज्योतिष मत्यादि हवन सामग्री विशेष करके उसी के लिए है जो विशेष रूप से मस्तिष्क रोगों से पीड़ित हैं। उसमें भी विशेष करके जो लोग मिर्गी से या उन्माद से पीड़ित है उसके लिए विशेष करके ज्योतिष मत्यादि हवन सामग्री। ज्योतिष मत्यादि हवन सामग्री में भी मुलठी, जटामासी, यह कुछ विशेष जो द्रव्य है।
मैं शांतिलाल पटेल, पूना, महाराष्ट्र। पिछले 8 साल से मुझे माइग्रेन की वजह से महीने में 2 या 3 बार बहुत सिर दुखता था, और जब मैं यात्रा करता था तो ये दर्द और बढ़ता था और मुझे वॉमिट भी होती थी। इस माइग्रेन की वजह से मुझे सेरिडोन टेबलेट भी लेनी पड़ती थी। उस दरमियान मेरा माथेरान शिविर में जाना हुआ। वहाँ पर मैंने भ्राता श्री सुरेश भाई का एक प्रवचन सुना, और वो बता रहे थे कि यज्ञ चिकित्सा पद्धति से हर रोग का निवारण होता है। उन्होंने कहा, पतंजलि योग विद्यापीठ में भिन्न भिन्न रोगियों को भिन्न रोगों से यज्ञ चिकित्सा पद्धति से उपचार किया है और वो ठीक भी हुए। फिर मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने भ्राताश्री से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि औषधि युक्त जड़ी बूटियों से बनाई हुई औषधि युक्त सामग्रियों का प्रयोग करना, शुद्ध गाय का घी और शुद्ध गाय का घी से प्रयोग से, उसने बताई हुई सामग्री से मैंने निष्ठापूर्वक पालन किया। और नरसिंह भाई ने बताया कि आप खान पान में खट्टा, तीखा और दूध नहीं लेना, दिनचर्या के बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि आप शाम को सोने से पहले 4 से 5 घंटा पहले भोजन ले लीजिए। खान पान में आप कभी खट्टा और तीखा न लेना, जिसके वजह से मुझे 29 फरवरी 2021 से आज 31 मार्च 2021 मुझे बिल्कुल माइग्रेन से मुक्ति मिली। मुझे दर्द नहीं हुआ, सेरोडोन लेनी भी नहीं पड़ती है और मैं ठीक हुआ। सिर्फ इतना, यज्ञ चिकित्सा पद्धति का मैंने श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक और समर्पण भावना से इसका पालन किया और मुझे राहत मिली। सबका धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।